कुड्डालोर शहर के पास एक शांत जगह है। वह एक छोटी सी पहाड़ी है। इस पहाड़ी पर एक मंदिर है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। यह है विलंगलपट्टू मुरुगन टेम्पल। बड़े सिटियों में रहने वाले बहुत से लोगों ने इस मंदिर के बारे में शायद सुना भी नहीं होगा। यह मंदिर न बड़ा है और न ही बहुत सजा हुआ। यह सिंपल और शांत है। यहाँ आपको एक गहरी शांति महसूस होगी। यहाँ ऐसा लगता है जैसे टाइम धीरे चल रहा हो। हवा साफ है और सिर्फ नेचर की आवाजें सुनाई देती हैं। ये छोटा सा मंदिर मन को शांति देता है। ये एक छिपा हुआ रत्न है जिसे खोजा जाना बाकी है। हर कदम पर हरे भरे खेत आपके सामने खुलते चले जाते हैं। आपकी जर्नी कड्लोर से शुरू होती है। शहर के बीच से विलंगलपट्टू जाने वाली रोड चुनें। बिजी शहर को छोड़कर शांत गांवों में एंटर करें। लोकल बसें अक्सर आती हैं। ड्राइवर या कंडक्टर से अपने स्टॉप के बारे में पूछ लें। बस स्टॉप से पहाड़ी तक चलना एक छोटा मजेदार सफर है। आप एक टैक्सी या ऑटो रिक्शा भी हायर कर सकते हैं। यह फैमिली और चढ़ावे के लिए अच्छा है। ट्रेवल टाइम 30 से 45 मिनट का होगा, जो ट्रैफिक पर डिपेंड करता है। लास्ट पार्ट एक छोटी रोड है जो हरे भरे खेतों और गांव के घरों से गुजरती है। एक सिंपल साइन लास्ट टर्न बताता है। पहाड़ी के बेस पर सेफली पार्क करें और धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू करें। एक छोटा पक्का रास्ता आपको टॉप तक ले जाएगा। कॉटन के कपड़े पहने, पानी साथ रखें और धूप से बचने के लिए एक हैट पहन लें। बारिश में अच्छी ग्रिप वाले शूज पहने। चढ़ाई आसान है। खेतों के और गांव के बदलते नजारों को एंजॉय करें। दर्शन के टाइमिंग्स हमारे गांव के रीति रिवाजों के हिसाब से ही होते हैं। मंदिर बहुत सुबह सुबह खुल जाता है। पहली पूजा सूरज निकलने पर होती है। सुबह की पूजा आमतौर पर सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक होती है। दोपहर में मंदिर बंद हो जाता है। ये सफाई और शाम की पूजा की तैयारी के लिए होता है। शाम की पूजा शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक होती है। शाम के समय आप सनसेट और शांत दियों की रोशनी देख सकते हैं। फेस्टिवलों और खास दिनों में टाइमिंग बदल सकते हैं। अगर आपको किसी खास टाइम के अलावा दर्शन चाहिए तो पुजारी से बात करें। वो अक्सर पास में ही रहते हैं और आपकी रिक्वेस्ट पर मंदिर खोल सकते हैं। आप उनका नंबर हो तो कॉल कर सकते हैं या एक दिन पहले जाकर मिल सकते हैं। लोकल लोग और एक छोटा ऑफिस भी इसमें हेल्प कर सकते हैं। ये समुदाय बहुत फ्रेंडली और हेल्पफुल है। इस मंदिर की कहानी एकदम शांत और इस मिट्टी से जुड़ी हुई है। इसमें कोई शाही सपोर्ट या बड़े बड़े शिलालेख नहीं है। इसकी कहानी गांव की यादों और ओरल परंपराओं में जिंदा है। एक पायस परिवार को भगवान मुरुगन की पूजा करने के लिए एक जगह चाहिए थी। उन्होंने इस शांत ऊंचे पहाड़ को चुना, आसमान के बिल्कुल करीब। पीढ़ियों ने कम्युनिटी एफर्ट से इस मंदिर को मेंटेन किया है। उन्होंने इसे सेफ, क्लीन और शाइनिंग रखा। उन्होंने छोटी छोटी भेंटें, अपनी मेहनत और फूल चढ़ाए। सिंपल मेंटेनेंस ने इसे सालों तक सुरक्षित रखा। यहाँ कोई ऊंचे गोपुरम नहीं है, बस व्हाइट वॉश्ड दीवारें और छू छू कर चिकने हुए पत्थर हैं। ऐसी कहानियां हैं कि जब बारिश की जरूरत थी तब की गई प्रार्थनाएं पूरी हुई। और एक बच्चे की कहानी जो दिल से की गई प्रार्थनाओं के बाद ठीक हो गया था। इस जीवित इतिहास को कम्युनिटी संजो कर रखती है। यहाँ प्योर सिंपल फेथ बरकरार है। लोग यहाँ अपनी बहुत ही पर्सनल वजहों से आते हैं। वे बच्चों के लिए और फैमिली की हेल्थ के लिए प्रे करते हैं। अपनी जॉब में सक्सेस के लिए भी। उन्हें लगता है कि मुरुगन सुनेंगे और ब्लेस करेंगे। कुछ लोग बस इस खुले आसमान और ठंडी हवा में एक गहरी शांति ढूंढने आते हैं। यहाँ बस बैठना ही काफी है, सारे टेंशन दूर हो जाते हैं। कपल्स गाइडेंस, हार्मनी और बच्चों के लिए प्रे करते हैं। फार्मर्स अच्छी फसल के लिए थैंक्स कहते हैं और बारिश के लिए प्रे करते हैं। पूजा बहुत सिंपल है, दिए, फूल और शांत प्रेयर्स। फेथ के लिए मुश्किल रिचुअल से ज्यादा सच्ची डिवोशन इंपॉर्टेंट है। लोग मन में सुकून, शांति और नई उम्मीद लेकर वापस जाते हैं। सिंपल पर डीप। यहाँ एक अनफॉरगेटेबल चीज है, इस जगह की खूबसूरती। चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। सीजन की शुरुआत में खेत बादलों को शीशे की तरह रिफ्लेक्ट करते हैं और फिर घने हरे भरे ग्रीन कारपेट में बदल जाते हैं। हार्वेस्ट के टाइम ये गोल्डन सी की तरह भरे हुए होते हैं। किसानों का काम इस लैंड को अलाइव कर देता है।
वाटर बर्ड्स झुंड में आकर खेतों में खाना ढूंढते हुए उड़ते हैं। हल्की हवा की आवाज मन को शांति देती है। पहाड़ से देखने पर दूर के गांव के घर और कुडलौर जाने वाली घुमावदार रोड दिखती है। ऊपर से देखने पर सारी वरीज छोटी लगने लगती है। शाम के टाइम आसमान ऑरेंज, पिंक और रेड कलर्स में बहुत सुंदर लगता है। पानी में दिखने वाले रिफ्लेक्शंस एक अमेजिंग नजारा बनाते हैं। यहाँ सनसेट देखना एक डीप एक्सपीरियंस है। नेचर सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को कंप्लीट करता है। साल भर मंदिर शांत रहता है, लेकिन फेस्टिवलों के दौरान यह जीवंत हो उठता है। यह फेस्टिवल भगवान मुरुगन को समर्पित है और थाई या पंगुनी के महीनों में मनाया जाता है। लोग आसपास के गांवों से खुशी खुशी यहाँ इकट्ठा होते हैं। ये छोटा मंदिर इस क्षेत्र की पहचान बन जाता है। वे भोजन और फूल जैसी चीजें प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। मंदिर परिसर भक्ति गीतों और मंत्रों से भर जाता है। कुछ लोग मोर पंखों से सजा कावड़ी लेकर आते हैं। पुजारी विशेष पूजा करते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। अस्थायी दुकानें और खाने के स्टॉल एक फेस्टिवल का बाजार बनाते हैं। प्रसाद जैसे शर्करा पोंगल, नींबू चावल और पुलियोदराई परोसा जाता है। बच्चों की हंसी और बड़ों की मुलाकात से मंदिर परिसर भर जाता है। यह सिर्फ एक पवित्र त्योहार नहीं है, बल्कि एक सामाजिक फेस्टिवल भी है। यह रंगीन और दिल को छू लेने वाला होता है। यह ग्रामीण संस्कृति का एक सुंदर दृश्य है। भीड़ में भी सादगी चमकती है। ये पहाड़ी और मंदिर फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छी जगहें हैं। अगर आप सनराइज या सनसेट से पहले आते हैं तो आपको सॉफ्ट और अच्छी लाइट में बढ़िया तस्वीरें मिलेंगी। आमतौर पर आप बाहर की फोटोज ले सकते हैं। अंदर की फोटोज लेने से पहले साइन बोर्ड्स को जरूर चेक करें। अगर आपको कोई डाउट है तो प्रीस्ट से परमिशन मांगे। रिस्पेक्टफुल कपड़े पहने, श्राइन एंट्रेंस पर जूते उतारें और अपने साथ पानी जरूर रखें। छोटी डोनेशन से मंदिर के मेंटेनेंस, बिजली और बाकी जरूरतों में मदद मिलती है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये बॉडी और माइंड के लिए एक शांतिपूर्ण जगह है। जब आप यहाँ आए तो रश ना करें, आराम से चलें और इस मोमेंट को एंजॉय करें। अगर ये गाइड आपके लिए हेल्पफुल थी तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। देखने के लिए थैंक्स।